जेल। जब आप इस शब्द को सुनते होंगे तो शायद आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह की पिक्चर आती होगी, लेकिन यह हमारे देश की जेलों की अधूरी सच्चाई है। सभी जेलें इस प्रकार की नहीं होती है। हमारे देश में कुल 7 प्रकार की जेलें होती है। इनमें से कुछ जेलें ऐसी भी होती है जिनको सुनकर शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी भी जेलें होती है क्या। तो चलिए हमारे देश की विभिन्न प्रकार की जेलों के बारे में जानते हैं। सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल को केंद्रीय कारागृह के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः संभागीय स्तर पर बनाई जाती है। यह हाई सिक्योरिटी वाली जेलें होती है। इन जेलों में 2 साल से अधिक सजा वाले कैदियों को रखा जाता है। इन जेलों में लंबी सजा काटने वाले कैदियों को भी रखा जाता है। केंद्रीय जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता बाकी जेलों की तुलना में अधिक होती है। 2020 के उपलब्ध डाटा के अनुसार भारत में कुल 145 सेंट्रल जेलें हैं, जिनमें 1,93,536 कैदियों को रखने की क्षमता है। डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल को जिला कारागृह के नाम से जाना जाता है। यह जिला स्तर पर बनाई जाती है। जिस जिले में सेंट्रल जेल नहीं होती है वहाँ पर जिला जेल मुख्य कारागृह की भूमिका निभाती है। जिला कारागृह और केंद्रीय कारागृह में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिला जेल में विचाराधीन कैदियों और छोटी सजा वाले कैदियों को रखा जाता है। इनकी सुरक्षा केंद्रीय कारागृह की तुलना में थोड़ी कम होती है। 2021 के उपलब्ध डाटा के अनुसार भारत में कुल 424 जिला जेलें हैं, जिनमें 1,63,606 कैदियों को रखने की क्षमता है। सब जेल। सब जेल को उप कारागृह के नाम से जाना जाता है। यह जेलें तहसील स्तर पर होती है। इनमें सुरक्षा बहुत ही कम होती है। उप जेलों में आमतौर पर कुछ महीने तक की छोटी सजा काटने वाले कैदियों को रखा जाता है। मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को उनकी अदालती कार्रवाई समाप्त होने तक उप जेलों में रखा जाता है। 2021 के उपलब्ध डाटा के अनुसार भारत में कुल 564 उप कारागृह है, जिनमें 45,436 कैदियों को रखने की क्षमता है। वुमेन्स प्रिजन। महिला जेलें। इन जेलों को विशेष रूप से महिला कैदियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इन जेलों में महिला कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त जेल का स्टाफ महिलाएं होती है। इन जेलों में छोटे बच्चों को साथ में रखने की व्यवस्था भी होती है। 2022 के उपलब्ध डाटा के अनुसार भारत में कुल 34 महिला जेलें हैं, जिनमें 6,767 महिला कैदियों को रखने की क्षमता है। जुवेनाइल प्रिजन। इसे बाल सुधार गृह के नाम से जाना जाता है। इन जेलों में 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को रखा जाता है। यह जेलें जेल ना होकर हॉस्टल जैसी होती है। यहाँ पर बाल अपराधियों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनके मानसिक सुधार के लिए काम किया जाता है ताकि वो रिहा होकर वापस समाज में अच्छे इंसान बन सके। ओपन जेल। खुली जेलें। यह बिल्कुल न्यूनतम सुरक्षा वाली जेलें हैं। इन जेलों में कैदी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। दिन में कहीं भी बाहर जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। अपने लिए अलग से कमरा बना सकते हैं। यह एक तरह से घर जैसी जेल होती है, बस आपको रात को वापस आकर यहीं सोना होता है। ओपन जेल में लंबे समय से जेलों में सजा काट रहे कैदियों को रखा जाता है। जिन कैदियों को जेल में काफी लंबा समय हो जाता है और उनका व्यवहार ठीक रहता है, उन कैदियों को खुली जेल में भेज दिया जाता है। स्पेशल जेल्स। विशेष जेलें ऐसी जेलें होती है जिनमें उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। इसमें किसी विशेष कैदियों को रखा जाता है, जैसे आतंकवादी, आतंक अपराधी, उग्रवादी जैसे अपराधियों को रखा जाता है, और इनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है, जिससे कि ये अपराधी जेल से भाग ना सके या फिर आत्महत्या जैसे कदम ना उठा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे देश की विभिन्न प्रकार की जेलों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।